हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 होगा। तो आज हम पढ़ेंगे संबंध के बारे में। अगर आप इसके पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं पढ़े हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, वहाँ से पढ़ के आ जाओ, फिर इसको पढ़ना आराम से। तो जैसा आपने सही पहचाना, माय नेम इज योगेश, मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ रिलेशन क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, रिलेशन मीन्स क्या होता है, संबंध होता है। संबंध मतलब कि आपने सब सुना होगा, जैसे कि क्या होता है भाई बहन, वह भी एक संबंधी तो है। मतलब कि आप कह सकते हो माता पिता, वह भी क्या एक संबंधी है। आप बुआ फूफा कह सकते हो, यह भी क्या एक संबंध है। यानी कि मैं यही बताना चाहता हूँ कि संबंध के लिए मतलब कि कम से कम 2 लोग का होना जरूरी है। संबंध के लिए कम से कम 2 लोग का होना जरूरी है। 2 लोग का होना जरूरी है। चलो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना, कि संबंध के लिए कम से कम 2 लोग का होना जरूरी है, तभी संबंध बन पाएगा। नहीं तो संबंध अकेले में भूतों की तरह रहोगे तो कहाँ संबंध बनेगा, नहीं बन पाएगा ना। तो संबंध के लिए 2 लोग का होना जरूरी है, यह बात तो आप समझ में आ गई। जानते हो, अब चूंकि हम लोग समुच्चय के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो समुच्चय की बात करेंगे, समझो ना मेरी बात को। चलो मान लिया, अब इस परिभाषा को देखेंगे, बिल्कुल छोड़ो बिल्कुल। आप माना ए बराबर कोई समुच्चय, चलो मान लो 2, 3, 4 हो, और बी बराबर कोई समुच्चय, चलो मान लो 5, 6, 7 हो। ठीक है, अब ये मान लो, ये देखो, यह समुच्चय ए है, समुच्चय बी है। समुच्चय ए के अवयव 2, 3, 4 हैं, और समुच्चय बी के अवयव 5, 6, 7 हैं। और एक बात और जान लो कि यहाँ पे हम संबंध दिखाने के लिए कम से कम 2 समुच्चयों का प्रयोग करेंगे, तभी ना 2 लोग मिलेंगे। 2 लोग तभी ना मिलेंगे। देखो, संबंध को दिखाने के लिए 2 समुच्चयों का कम से कम, वो भी कम से कम 2 समुच्चयों का प्रयोग करेंगे। संबंध दिखाने के लिए कम से कम 2 समुच्चयों का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है ना, कोई बात नहीं है, यहाँ तो बात समझ में आती है आपको। अच्छा बताओ जरा, यह समुच्चय के अवयव 2, 3, 4 हैं, और समुच्चय बी के अवयव 5, 6, 7 हैं। नॉर्मली आप बताओ कि खाली बताओ 2 का संबंध 5 से मान लो, सपोज करो ये अलग गांव है और ये क्या है, एक अलग गांव है। ठीक है ना, तो आप कह सकते हो 2 का संबंध 5 से भी हो सकता है ना। 2 का जो संबंध है वह 5 से भी हो सकता है, और 2 का संबंध हमारा 6 से भी हो सकता है, और 2 का संबंध हमारा 7 से भी हो सकता है। बस अभी मैं मतलब सोच रहा हूँ कि हाँ ये संबंध बन सकते हैं, अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ। और संबंध क्या है इनका, 2 का 5 से क्या संबंध है, अगर इसकी मैं चर्चा कर दूंगा तब तो संबंध बना ही लोगे। लेकिन अभी मैं खाली आपको दिखा रहा हूं कि 2 का संबंध 5 से भी हो सकता है, 2 का संबंध 6 से भी, 2 का 7 से भी। यानी कि 2, 5 में हो सकता है भाई बहन का रिश्ता हो सकता है कि 2, 5 में माता पिता का रिश्ता हो सकता है बुआ फूफा का रिश्ता हो, 2, 7 में ऐसा हो सकता है। पता नहीं क्या संबंध है, लेकिन संबंध बन सकता है, यह पॉसिबल है। अब देखो जरा, अब 3 का 5 से भी बन सकता है, 3 का संबंध 5 से बन सकता है, 3 का संबंध 6 से भी बन सकता है, और 3 का संबंध किससे बन सकता है, 7 से भी बन सकता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, 4 का संबंध 5 से भी हो सकता है, और 4 का संबंध 6 से भी हो सकता है, और 4 का संबंध 7 से भी हो सकता है। अगर आप बढ़िया से गौर करो ना, तो आप क्या निकाल चुके हो, A क्रॉस B निकाल चुके हो। A क्रॉस B यानी कि A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने निकाल लिया है। और देखो ये सभी क्या है, ये सभी वास्तव में ऑर्डर पेयर हैं। वास्तव में क्या है, क्रमित युग्म है। 2, 5, 2, 6 जो भी है, ये सब वास्तव में क्या है, ऑर्डर पेयर है, यानी कि क्रमित युग्म है। ऑर्डर पेयर बोलो, और चाहे बोलो हिंदी में क्रमित युग्म बोल लो, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक बात समझ में आती है आपको। संबंध है, ऑर्डर पेयर है। 2 का 5 से संबंध है ना, कुछ है कुछ होगा, तो मतलब कि ऑर्डर पेयर, यानी कि संबंध हमेशा ऑर्डर पेयर के रूप में रहते हैं। इस बात को जानो कि रिलेशन हमेशा ऑर्डर पेयर के रूप में रहते हैं। रिलेशन हमेशा ऑर्डर पेयर के रूप में ही रहते हैं। हर एक बात को आप नोटिस करिएगा, तभी आपकी बात क्लियर पूरी अच्छे तरीके से हो जाएगी। चलो अच्छा, अब एक बात और ध्यान दीजिएगा,
सबसे बड़ी बात, किसका संबंध किससे है? तो समुच्चय ए का संबंध समुच्चय बी से अगर कह रहे हो, समुच्चय ए का संबंध अगर यदि मान लो यदि समुच्चय ए का संबंध समुच्चय बी से हो, समुच्चय बी से हो, वास्तव समुच्चय से नहीं होता है, समुच्चय ए के अवयवों का संबंध समुच्चय बी के अवयवों से हो, तब यहाँ पे लिख लीजिए, अवयव के बारे में लिख लीजिएगा, तब ऑर्डर पेयर में, समझिएगा, तब ऑर्डर पेयर x, y में, मान लो ऑर्डर पेयर x, y है, पहला वाला a से बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा a से और y बिलोंग करेगा b से। समझना मेरी बात को। अगर समुच्चय ए का संबंध समुच्चय बी से है, समुच्चय ए के अवयवों का संबंध समुच्चय बी के अवयवों से है, ये जो है ना, ये समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों से है, तो ध्यान देना कि ऑर्डर पेयर में पहला वाला एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा और दूसरा वाला एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखो जरा, हमने तो बता दिया, इतना बना लिया, लेकिन और इसको दिखाते हैं, जानते हो इस चीज़ को दिखाएंगे, ऐसे बोलते हैं आर इज टू ए टू बी। अगर समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय बी से संबंध कोई बताने जा रहे हो, इसे बोलते हैं आर इज टू ए टू बी, यानी कि यार कोई भी संबंध हो सकता है, इट इज पॉसिबल, कोई भी संबंध बन सकता है, लेकिन क्या संबंध बनेगा वही तो बताने जा रहा हूं। चलो मैं संबंध ले रहा हूं पहला R1 बराबर, चलो मैंने बोला R1 कोई संबंध है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, चलो अब संबंध क्या होता है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रहता है, संबंध ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे चलो मान लिया x, y है, चलो इज टू लगा दिया, यानी कि जो संबंध है वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में तो है, लेकिन इस प्रकार है कि बच्चों x छोटा है y से, इस प्रकार है कि x छोटा किससे है, y से। संबंध बन गया, हो गया, देखो संबंध बना लिया हम लोग। जब x और y में कोई मतलब कि स्पेशल नाम दे दिया जाए, जब x और y में कोई स्पेशल चिन्ह लगा दिया जाए तो संबंध तो बन ही गया। x के मतलब कि समुच्चय एक, अब यहाँ पे पूरा बात कर लेते हैं, जहाँ लिख लो, जहाँ x बिलोंग करता है समुच्चय a से एंड y बिलोंग करता है समुच्चय b से, देख लो अब संबंध बन गया। अब तो यानी कि x और y में एक संबंध, अवयवों में संबंध देखो भाई, x y के ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर में क्या रहते हैं, a और b के अवयव रहते हैं, a और b के अवयव रहते हैं। और अगर समुच्चय a के अवयवों का समुच्चय b के अवयव से संबंध है तो ऑर्डर पेयर में पहला वाला एलिमेंट a से बिलोंग करेगा और दूसरा वाला एलिमेंट b से बिलोंग करेगा। तो मैंने क्या बोला, x, y ऐसे हैं, इनकी भी संबंध ऐसा है कि x छोटा है y से, x छोटा किससे है, y से है। तो ये, और जहाँ पे x बिलोंग करता है a से एंड y बिलोंग करता है किससे, b से। अब देखो यार, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इन दोनों को देख के बताओ R1 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। ये तो हो गया, नोटेशन भी हो गया इसी में, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर में लिख लो, अंक के रूप में लिख लो। अब बताओ कौन कौन सा है जहाँ पे मतलब कि पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले से छोटा है। तो हमको लगता है कि 2,5 ही बनेगा। अब देख सकते हो पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले से क्या है, छोटा है, 2,6 भी बनेगा, उसके बाद 2,7 भी बनेगा, 3,5 बनेगा, 3,6 बनेगा, 3,7 बनेगा, 4,5 बनेगा, 4,6 बनेगा, 4,7 बनेगा, और आगे भी और बनेगा, 5,6 बनेगा, 5,7 बनेगा, 5 भी तो बनेगा, 5,5 बनेगा, सॉरी 5,5 कहाँ बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ख़त्म कर दो, यहीं तक जाएगा बस, सॉरी, तो यहीं तक बनेगा, है ना। तो 9 लोग बन गए। अब देख सकते हो आप यहाँ पे बढ़िया से देख लो कि दूसरा वाला एलिमेंट पहले वाले से छोटा है, सब एक संबंध के तहत आ गए। अब आपके मन में सवाल ऐसा बनेगा कि यार वास्तव में जो संबंध तुम बताए हो ना, तो ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर ही आ रहा है, तो क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही संबंध कर दिया जाए। आपका सवाल क्या होगा, तो क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही संबंध कर दिया जाए। नहीं, संबंध ऐसा थोड़ी है कि आपके संबंध में सभी लोग बार बार आ जाएंगे। अब चलो मान लो एक संबंध और पकड़ते हैं। संबंध किसका होता है, समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों से होता है। यानी कि एक्स वाई के बीच जब हम कोई पार्टिकुलर मतलब साइन लगाते हैं, पार्टिकुलर कोई बात प्रस्तुत करते हैं, तभी संबंध बन सकता है। और जब तक हमको पता नहीं था तब तक संबंध कुछ भी हो सकता था,
लेकिन जब हमको पता हो गया क्या संबंध है तो हम खाली उन्हीं अवयवों को पकड़ेंगे ना। जैसे मान लो एक संबंध R2 में लिख रहा हूँ यहाँ पे, चलो मान लो एक संबंध R2 है, इस प्रकार है x, y है, और यहाँ पे जो हमारा बच्चों y है ना, जो y है वह x प्लस चलो मान लो 3 है, ठीक है ना। ये अभी एक संबंध है x का y से, यानी कि समुच्चय A के अवयवों का समुच्चय B के अवयवों से। यहाँ पे लिखना पड़ेगा जहाँ x बिलोंग करता है सेट A से एंड y बिलोंग करता है सेट B से, है ना। ये अभी एक संबंध हमने बना दिया। अब बताओ क्या क्या आएगा, अब समझो हमारी बात को, अब क्या क्या आएगा यह आपका जानना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे R2 में क्या आएगा, R2 में आएगा, ध्यान दीजिए x y, देखो संबंध एक पेयर के फॉर्म में होता है, यह बात समझ में आ गई ना। और मैंने बोला कि x और y में कुछ संबंध इस प्रकार है कि y जो है ना x से 3 बड़ा है, खाली 3 बड़ा है। तो बताओ कौन कौन आएगा, तो बोलोगे सर 2,5 आएगा, 2,5 आएगा, यानी कि जो y है सेकंड वाला एलिमेंट है, पहले वाले से 3 बड़ा है। देखो बड़ा है कि नहीं, ये 3 बड़ा है, एग्जैक्ट 3 बड़ा है। और 3,6 भी आएगा, 3, क्या आएगा 6 भी आएगा, और 4,7 भी आएगा, 4, क्या आएगा 7 भी आएगा। बस इतने लोग आएंगे। अब भी देखो एक स्पेशल मैंने बात प्रस्तुत कर दी x और y के बीच में, तो कुछ लोग आए, हमेशा बार बार सभी लोग थोड़ी आएंगे, सभी लोग नहीं आएंगे। कभी कभी हो सकता है सभी लोग आए, कभी कभी हो सकता है कि कुछ लोग आए, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ना आए, कोई भी नहीं आ सकता है, ये भी बहुत पॉसिबल है। जैसे मान लो एक समुच्चय में संबंध लिखा रहा हूँ यहाँ पे R3 बराबर, यह एक पेयर है, और जहाँ पे मैंने बोल दिया, इसी की बात हो रही है हर जगह, जहाँ मैंने बोल दिया x बड़ा है y से, x बड़ा है किससे, y से। और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। अब बताओ जी क्या करोगे, अब बताओ x बड़ा है y से, यानी कि पहला वाला एलिमेंट जो है ना दूसरे वाले से बड़ा है, तो यहाँ से बताओ कुछ मिलेगा, तो कहोगे सर जी R3 बराबर कुछ नहीं मिलेगा, इसी को हम लोग फाई बोलते हैं, क्योंकि पहला वाला एलिमेंट हर जगह दूसरे वाले से क्या है छोटा जा रहा है, तो बड़ा कहाँ से ले आओगे। इस खास सेट के लिए संबंध यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा, है ना। तो ऐसे तमाम संबंध बनेंगे। और अगर सबको देखा जाए ना, तो जो R1 है ना, अगर सबको देखा जाए बढ़िया से, तो जो R1 है ना वह सबसेट किसका है, A क्रॉस B का। R1 किसका सबसेट है, A क्रॉस B का। और देखा जाए तो R2 किसका सबसेट है, A क्रॉस B का, यानी कि जो R2 के एलिमेंट हैं वह A क्रॉस B से ही कहीं से आए हैं। जो R1 के एलिमेंट हैं वो अभी A क्रॉस B में से ही आए हैं। और फाई तो आप जानते हैं सबका सबसेट होता है, तो R2 भी सबसेट किसका है, A क्रॉस B का। R3 भी किसका सबसेट है, A क्रॉस B का। यानी कि जो भी लोग हमारे पास हैं, चाहे R1 हो, चाहे R2 हो, चाहे R3 हो, यानी जब हम संबंध दिखाने लगे तो उसका नाम R1 R2 R3 रख दिया। जो भी मतलब कि संबंध होते हैं ना वो A क्रॉस B के सबसेट होते हैं। अब देखो कोई भी समुच्चय जो होता है ना खुद का उप समुच्चय होता है, तो खुद का तो रहेगा। और जो नल तट यानी कि रिक्त समुच्चय होता है वो अभी किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, समझ गया ना। यानी कि अगर कोई पूछे आपसे, आप बताओ इस वाले समुच्चयों में कितने संबंध बनेंगे, कितने संबंध मतलब पॉसिबल हैं, तो कितने, जितने उप समुच्चय पॉसिबल हैं उतने संबंध पॉसिबल हैं, जितने उप समुच्चय पॉसिबल हैं। देखो सब उप समुच्चय ही है। देखो R1 भी क्या है, A क्रॉस B का उप समुच्चय, R2 भी क्या है, A क्रॉस B का उप समुच्चय, R3 भी क्या है, A क्रॉस B का उप समुच्चय। अगर मैंने कहा होता यहाँ पे मान लो R4 ले लिया होता, बोला होता x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 2, तब कौन कौन लोग आते, तो कहते सर जी 4,6 बस आता, तब तो बस 4,6। यानी कि देखो अगर मैंने x प्लस 2 किया होता है, यानी जो y वाला है ना वो x से 2 बड़ा है, तो खाली 4,6 ही आएगा। तो खाली 4 क्या आएगा यहाँ पे 6 ही आएगा उस वाले में, तो वह खुद बन गया एक टोटल लेके आ जाएगा। ऐसे जितने भी संबंध आप बना रहे हो ना वह कहाँ से लिया जा रहा है, A क्रॉस B से लिया जा रहा है। तो मैंने इसी को देख के क्या लिखा है, यदि A व B दो अरिक्त समुच्चय हैं, यानी कि A और B में कुछ न कुछ एलिमेंट होना चाहिए। अगर दो अरिक्त समुच्चय हैं तो A क्रॉस B का कोई भी उप समुच्चय, A क्रॉस B का कोई भी, चाहे कोई भी समुच्चय A से B में एक संबंध R कहलाता है। यानी कि जो रिलेशन होता है ना वह सबसेट होता है A क्रॉस B का।
जो रिलेशन होता है वह सबसेट किसका होता है, ए क्रॉस बी का इस समुच्चय ए और बी के लिए। और ध्यान दीजिएगा, अगर समुच्चय ए का समुच्चय बी से संबंध है तो ऑर्डर पेयर में समुच्चय ए के अवयव पहले रहेंगे और समुच्चय बी के अवयव बाद में रहेंगे। यानी कि पहला वाला एलिमेंट समुच्चय ए का रहेगा और दूसरा वाला एलिमेंट समुच्चय बी का रहेगा। इस बात का आप बढ़िया से ध्यान देना। सब संबंध आपको समझ में आ गया ना। यानी कि जो भी संबंध होता है वह ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। इन्हीं से पकड़ के लाया गया होता है। अब यहाँ पे आप तमाम संबंध बना सकते हो, ये आपकी मर्जी है। इस वाले में देखो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे 3,5 भी आ जाता, नहीं जो मैंने कहा था R4 ले लो, तो यहाँ पे 3,5 ही बन जाता, 3,5 बनता, 4,6 बनता। अब नहीं बन पाता, जो y बराबर मैंने x+2 कहा था। तो ऐसे ही मतलब कि तमाम संबंध बनेंगे। कितने बनेंगे, संबंधों की संख्या 2 पे पावर n, 2 पे पावर n। यहाँ पे 2 क्या है, जो भी है 2 कुछ नहीं है, 2 तो हमेशा रहेगा। और n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी। तो अगर कोई बोलता है कि इसमें कितने संबंध बना सकते हो, तो बोलना 2 पे पावर 9 संबंध बना सकते हैं, क्योंकि जितने उपसमुच्चय बनेंगे भैया उतने क्या बनेंगे, संबंध बनेंगे। अब पॉसिबल है, जो भी संबंध होते हैं वह क्या होते हैं, एक उपसमुच्चय होते हैं ए क्रॉस बी, जो भी सेट होता है उनके। बस इतना ही है संबंध के बारे में। अब हम कुछ सवालों को थोड़ा अब मतलब कि एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ी बात समझते हैं, फिर देखते हैं क्या कहता है। तो आपके लिए एक छोटा सा बढ़िया सा एग्जाम्पल मैं लेके आया हूँ। लिखा है यदि ए बराबर 2, 3, 4, 5 है, यानी कि समुच्चय के एलिमेंट हैं, और समुच्चय बी के एलिमेंट कौन है, 3, 4, 3, 5, 6 हैं। तब बोल रहा है एक्स आर वाई जानते हो क्या होता है, मतलब कि अगर समुच्चय ए का समुच्चय बी के अवयव से संबंध है तो उसे बोलते हैं जो x, यानी कि मान लो 2 का अगर 3 से संबंध है उसे बोलते हैं 2RY बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि 2 इज रिलेटेड बाई 3। मान लो 2 का आप कोई मान लो बाउंडेशन दे रहे हो और उस बाउंडेशन के तहत आ जाता है। यानी कि रिलेशन क्या होता है, एक्स और वाई में एक संबंध होता है। ए समुच्चय ए का अवयव से समुच्चय बी के, समुच्चय ए के अवयव का समुच्चय बी के अवयव से संबंध होता है। तो अगर उस संबंध में अब 2,3 मिल गया, मान लो संबंध 2,3 मिल गया, तो इसे बोलते हैं 2R3। यानी कि उस संबंध के तहत यह बात सही है। और अगर उस संबंध के तहत यह बात सही नहीं रहती, इसको बोलते हैं 2, इसे मोटा आर बनाते, मोटा सा आर बनाते। अगर संबंध नहीं है तो, अगर 2 से 3 में संबंध नहीं है, आपके प्रस्ताव के मुताबिक जो आप स्टेटमेंट लिखते हो उस स्टेटमेंट के मुताबिक अगर 2 से 3 में संबंध नहीं है तो बोलेंगे 2, यहाँ पे मोटा सा आर, ठीक है ना। और 3 अगर संबंध है तो 2 नॉर्मल आर और 3 लिख देंगे, ठीक है। तो वही होता है कि इसे दिखाते हैं, मतलब कि अगर अवयवों में संबंध है तो मतलब कि XRY। अब समझो क्या बोल रहा है। तब XRY को हम x छोटा है y द्वारा परिभाषित करते हैं, है ना। तो बोल रहा है क्या a से b में r एक संबंध है, और यहाँ पे अब लिखे नहीं है x बिलोंग्स टू सेट a एंड y बिलोंग्स टू सेट b। x का मान 2 हो सकता है, 3, 4, 6, 7 हो सकता है, y का मान 3 या 5 या 6 हो सकता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पहले हर बार क्या करना है आपको, a क्रॉस b निकालना है। a क्रॉस b निकालोगे तो कितना आएगा, 5 इसमें या 3 इसमें है, 5 या 15 लोग आएंगे। कौन कौन आएगा, 2, 3, 2, 5, 2, 6। क्या क्या आएगा, 2, 3, 2, 5। और a से b में है ना, तो a वाला पहले लिखा जाएगा, b वाला बाद में। फिर क्या हो जाएगा, 2, 6, फिर हो जाएगा 3, 3, और फिर हो जाएगा 3,5, और फिर हो जाएगा आपका 3,6, और फिर क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा बच्चों आपका 4,3, 4,5, 4,3, 4,5, और हो जाएगा 4,6, फिर हो जाएगा 5,3, सॉरी 6,3, 6,5, 6,6, 6,3, 6,5 और 6,6। उसके बाद 7,3, 7,5 और 7 क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। चलो ए क्रॉस बी, अगर जो यह बात बोले हैं उसके तहत अगर मतलब कि वह चीज़ अगर इसका सबसेट होगा
तो बोलेंगे संबंध है, नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे। सुनो ज़रा, अब मैंने बोला यही रिलेशन है, यानी कि रिलेशन जो है ना वह बोल रहा है यक्स और वाई पेयर के फॉर्म में है, कोई बात नहीं है। और इस प्रकार है कि यक्स छोटा है वाई से, यक्स छोटा है वाई से, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, और वेयर x बिलोंग टू सेट ए एंड y बिलोंग्स टू सेट बी। अब बताओ यहाँ पे कौन कौन से लोग आएंगे, तो r बराबर क्या आएगा। देखो पहली बात तो x छोटा है y से, तो 2 3 आएगा, 2 5 आएगा, 2 6 आएगा। देखो 2 कामा 3 भी आएगा, 2 कामा 5 भी आएगा, 2 कामा 6 भी आएगा, 3 कामा 3 नहीं आएगा, 3 कामा 5 आएगा, 3 कामा 6 आएगा, 4 कामा 3 नहीं आएगा, 4 कामा 5 आएगा। जो छोटा है पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले छोटा वह आएगा, यह भी आएगा, यह नहीं आएगा, यह नहीं आएगा, यह भी नहीं आएगा, यह भी नहीं आएगा, यह भी नहीं आएगा और यह भी नहीं आएगा। यानी कि अब 2 कामा 6 भी आ गया ना, यह भी नहीं आएगा। 3 कामा 5 भी आएगा, 3 कामा 5, उसके बाद 3 कामा 6 आएगा, उसके बाद 4 कामा 5 आएगा, उसके बाद 4 कामा 6 आएगा, बस। अच्छा बताओ क्या यह R A क्रॉस B का सबसेट है। तो आपको लग रहा है कि R के सारे एलिमेंट A क्रॉस B में हैं, R के सारे मतलब कि R के सारे ऑर्डर पेयर A क्रॉस B में मौजूद हैं, तो हम बोलेंगे हाँ। हम क्या बोलेंगे, हाँ। यानी कि जो R है ना वह A क्रॉस B में एक संबंध है और बढ़िया संबंध है। जो R है वह A क्रॉस B में संबंध का काम कर रहा है, तो बोल रहा है क्या A से B में R एक संबंध है, तो लिखना हाँ। यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, हाँ A से B में R एक संबंध है। ठीक है ना। अब इसको मिटा के चलते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं क्या कहता है। एग्जाम्पल को बच्चों और देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि A बराबर मतलब A के एलिमेंट 2 3 5 हैं और B के एलिमेंट 4 5 8 है, तो कह रहा है A से B में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर एक्स वाई ऑर्डर पेयर होगा निश्चित तौर पर, और इस प्रकार है कि एक्स वाई का अंतर एक सम संख्या है और x बिलोंग करेगा A से, यानी कि पहला वाला एलिमेंट बिलोंग करेगा सेट A से और दूसरा वाला एलिमेंट बिलोंग करेगा सेट B से। कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेते हैं काम, ध्यान दो। अब इसको लिखना है, मतलब कि लिखा है सेट बिल्डर में लिखा है, हमको लिखना है रोस्टर में, तो कुछ नहीं करना है। क्या क्या आएगा इसमें आप देख सकते हो। R बराबर देखो क्या आएगा, क्या सबसे पहली बात तो A क्रॉस B निकालो। क्या निकालना है, A क्रॉस B निकालो, तो आएगा 2 कामा 4 आएगा, और क्या आएगा 2 कामा 5, और क्या आएगा 2 कामा 8। 3 4 3 5 3 8, 3 4 3 5 3 8, 5 4 5 5, 5 4 5 5 और 5 8 आएगा, है ना। और क्या आएगा 6 4 6 5, और क्या आएगा 6 8, 6 4 6 4 6 5, और क्या आएगा 6 कामा 8 आएगा। अब इसी ऑर्डर में पेयर में से हमारे क्या बनेंगे, रिलेशन बनेंगे। तो करना कुछ नहीं, आप बताओ कि x y यानी कि दोनों को घटाने में से कौन सा सम संख्या देगा। 2 से 4 घटाओगे कितना आएगा, प्लस का 2 या माइनस का 2। सम संख्या तो होना है। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह कट जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि ये वाला भी आ जाएगा, उसके बाद ये वाला नहीं आएगा, 3 आएगा ना इसका अंतर। इसका अंतर क्या आएगा 6 आएगा, यानी कि अभी आएगा। इसका अंतर नहीं आएगा, इसका अंतर 2 आएगा, यह भी आ जाएगा। इसका अंतर नहीं आएगा, इसका अंतर 1 नहीं आएगा, ये आएगा 5 कामा 5, ये भी एक सम संख्या है। घटाओगे 0 आएगा ना, 0 भी 2 से कट जाएगा, सम संख्या है। 5 कामा 8 नहीं आएगा, 6 कामा 4 आ जाएगा। उसके बाद 6 कामा 5 6 कामा 8 ये नहीं आएगा, क्योंकि 1 आएगा इसका अंतर 2 आएगा, यानी कि 6 कामा 8। तो यही संबंध होता है। यानी कि संबंध वास्तव में होता क्या है, अगर मैं बात करूं संबंध की, तो जो संबंध हो रहे हैं ना वो वास्तव में कुछ है नहीं, समुच्चय A के अवयव समुच्चय B के अवयव से एक स्टेटमेंट के तहत क्या हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। एक स्पेशल नाम पड़ जा रहा है बस। जब तक नाम नहीं पड़ रहा था तब भी संबंध था, लेकिन तब मतलब कि यह नहीं पता था कि संबंध कैसा है क्या है। लेकिन जब हमने पता कर लिया कि इसका संबंध यही है कि इनका अंतर हमेशा 2 ही आएगा, तो हम एक मतलब कि पर्टिकुलर एलिमेंट को लिखने लगे। यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे बात करते, देखते हैं आगे क्या कहता है। आप एक एग्जाम्पल बोर्ड पे
देखने को पा रहे होगे उस एग्जाम्पल में क्या लिखा है, a बराबर 3 4 5 है। क्या लिखा है, a बराबर लिखा है 3 4 5 और 6, ओके। और लिखा है b बराबर a b c, b बराबर क्या लिखा है, a कामा b कामा c, ओके। और क्या बोल रहा है, और माना r a से b में संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि r बराबर लिखा है ना, r बराबर लिखा है 3 कामा a, उसके बाद 3 कामा c, 5 कामा a, 3 कामा c और 5 कामा a, और क्या है 6 कामा b, 6 कामा क्या है b है, कोई बात नहीं। तो कह रहा है मतलब संबंध r के लिए मतलब कि तीर आरेख खींचिए। संबंधों को कभी कभी सवाल मतलब कि आरेखों के द्वारा पूछता है, तीर के द्वारा मतलब एरो डायग्राम के द्वारा। बार बार आप लिख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जब कभी कह देगा एरो डायग्राम के द्वारा संबंधों को दिखाओ तो करना कुछ नहीं है। देखो आप 3 कामा ए यानी कि पहला वाला एलिमेंट ए से बिलोंग करता है, दूसरा वाला बी से, यानी कि समुच्चय ए का समुच्चय बी के अवयवों से संबंध है, यानी कि समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों से संबंध है। तो यहाँ पे आप बना लो ऐसे, तीर बनाने के लिए पहला वाला जो पहले आएगा और समुच्चय पहले, और जो दूसरे बारी में आएगा वो बाद में लिखा जाएगा। ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। बी में कौन कौन से हैं, ए है, बी है और क्या है सी है। अब देखो ध्यान से, 3 का संबंध ए से है ना, तो तीर दिखाओ ऐसे एरो बना दो। 3 का संबंध सी से भी है ना, एरो बना दो, ये भी बन गया। 5 का ए से है ना, ये भी बना दिया। और 5 6 का बी से भी है ना, यह भी बना दिया हमने। बस यही दिखाना है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो संबंधों को एरो से भी दिखा सकते हो आराम से। बस एरो बनाने से फ़ायदा क्या होता है, लिखना कम पड़ता है और सब कुछ स्पष्ट ढंग से हमको दिखाई दे जाता है। यहाँ से हमको लग रहा है कि 3 का संबंध ए से और 3 का संबंध सी से है, हमको यहाँ से लग रहा है कि 5 का संबंध ए से और 6 का संबंध बी से है। तो खाली देखने से काम करने के लिए एरो का प्रयोग करा जाता है। तो जब कभी एरो कहेगा तो एरो लगाना, और जब एरो नहीं कहेगा तो वैसे अपना लिखने वाला लगा लेना। तो आराम एरो में ही है, एरो आराम से बता देगा हाँ हम कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो हमने पीछे एग्जाम्पल दिए हैं ना, आपका होमवर्क यही होगा कि आप उसको एरो डायग्राम के द्वारा खुद करके देखोगे आपको आता है कि नहीं आता है। और आज की वीडियो का मैं अंतिम टॉपिक बोलने जा रहा हूँ कि संबंधों की कुल संख्या, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था लेकिन फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ, संबंधों की कुल संख्या कितनी होती है। मान लो समुच्चय ए में, चलो माना समुच्चय ए में कुल p अवयव हैं, ठीक है ना, और समुच्चय b में कुल q अवयव हैं, ठीक है ना। तो अब बता दो a क्रॉस b में कितने अवयव होंगे। अगर मान लो समुच्चय ए में 4 अवयव हैं, b में 3 अवयव हैं, तो इनके क्रॉस में कितने अवयव होंगे, तो 4 तो यहाँ 12 होंगे, यानी कि p गुणे q, क्या हो जाएगा p गुणे q, ठीक है। अब क्या करना है, अब 12 अवयव बनेगा, ए क्रॉस बी में 12 अवयव बनेगा। तो आप जानते हो ना, जितने उप समुच्चय बनेंगे उतने क्या बनेंगे, संबंध बनेंगे। उप समुच्चय तो संबंध होते हैं, तो यानी कि 2 पे पावर इसके बोला जाए। चलो ए क्रॉस बी निकाल लो पहले, तो क्या क्या आएगा, 3 कामा ए आएगा, 3 कामा बी आएगा, 3 कामा सी आएगा, 4 कामा ए 4 बी 4 सी, 5 ए 5 बी 5 सी, 6 ए 6 बी 6 सी, है ना। अब इसके कितने समुच्चय बनेंगे, तो 2 पे पावर 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बोलोगे नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा इस बार मतलब कि पूरे के लिए, तो बोलोगे 2 पे पावर p क्रॉस q, बस। तो किसी भी मतलब कि 2 समुच्चयों के लिए उनमें संबंधों की संख्या कितनी होगी, 2 पे पावर p क्रॉस q, यानी कि p क्या है, a में अवयवों की संख्या, और q क्या है, b में अवयवों की संख्या है, ठीक है ना। या फिर बोल दीजिएगा कि 2 पे पावर नंबर ऑफ a क्रॉस b, यही बोल सकते हो आप। 2 पे पावर, अरे भाई जो पी क्यू होगा वही तो ए क्रॉस बी होगा। मतलब कहने का हमारे ये है नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी, 4 गुणे 3 12 आएगा, 12 आएगा ना। यहाँ पे 12 एलिमेंट आएंगे, चाहे यहाँ से गुणा करके बोलो चाहे बोलो कि इसमें कितने अवयव आएंगे, 12 अवयव आएंगे। तो जितना भी अवयव आता है 2 के पावर उतना लगा दोगे तो वही क्या हो जाएगा, उप समुच्चयों की संख्या, और वही वास्तव में क्या बनेंगे, संबंध। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ाऊंगा, आगे फिर पढ़ेंगे हम लोग, एक्सरसाइज लगाएंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना है, तो फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई को इंजॉय करते रहो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।